हाय एवरीवन। तो आज का जेएक्सपो का क्या टॉपिक है जानने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए कि जेएक्सपो 2021 का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है और ये फॉर्म फिलअप 6 मई से 30 जून तक आप लोगों का चलेगा। और आज का जेएक्सपो क्लास में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हम लोगों का फैक्टर। तो कैसे करके एक एक्सप्रेशन को हम लोग फैक्टर में चेंज करेंगे और जेएक्सपो में किस टाइप का क्वेश्चन आंसर इसमें आता है फैक्टर रिलेटेड, तो वही टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास में। हेलो एवरीवन। तो आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है फैक्टर और ये जेएक्सपो 2021 का क्लास नंबर 4 है। तो कैसे करके हम लोग किसी भी एक्सप्रेशन का फैक्टर बनाते हैं वही है आज का हम लोगों का टॉपिक। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 600 इज। तो इस प्रॉब्लम के लिए चारों ऑप्शन है। ऑप्शन ए है x प्लस 26, ऑप्शन बी है x माइनस 25, ऑप्शन सी है x माइनस 24, ऑप्शन डी है x प्लस 20। तो फैक्टर जो टॉपिक है इसमें क्वेश्चन कैसे करके रहेगा, ऐसा एक एक्सप्रेशन रहेगा। इसको एक्सप्रेशन हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इजिकल टू समथिंग इसमें कुछ नहीं है, मतलब ये इक्वेशन नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक एक्सप्रेशन। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 60। अब फैक्टर कैसे करके हम लोग फाइंड करते हैं, तो x का पावर जितना होगा उस एक्सप्रेशन में x का उतने सारे फैक्टर आएगा। तो यहाँ पर x का पावर 2 है, मतलब ये जो प्रॉब्लम है इसमें x का 2 फैक्टर आएगा, उसमें से कोई एक फैक्टर ये चारों ऑप्शन के साथ मैच करेगा। तो यहाँ पर x का पावर 2 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो कैसे करके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो बेसिकली इसको मिडिल टर्म फैक्टर हम लोग बनाएंगे। तो मिडिल टर्म फैक्टर कैसे करके हम लोग बनाते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 और लास्ट में कांस्टेंट है इसमें 600। तो 600 को ऐसे दो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे ये 1 बनता है। तो 600 से ऐसा दो नंबर जिससे 1 बनता है वो है 25 इंटू 24। तो 25 इंटू 24 से हम लोगों का जो है फैक्टर वो 600 बनता है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के जगह पर कितना लिखेंगे, माइनस 25x प्लस 24x माइनस 600। क्योंकि यहाँ पर जो साइन है वो नेगेटिव है, x का साइन नेगेटिव है, तो यहाँ पर दोनों टर्म में से जो बड़े टर्म है उसको हम लोग माइनस रखे हैं और फिर नेक्स्ट जो टर्म है उसको प्लस रखे हैं। और देखना है ये दोनों से माइनस x आ रहा है कि नहीं, तो माइनस 25x प्लस 24x माइनस x ही हो रहा है। तो हम लोग जो दोनों फैक्टर है उसको अब लिखे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों टर्म से हम लोगों का x कॉमन आ रहा है, तो कितना हो रहा है x माइनस 25 प्लस इससे कितना कॉमन आ रहा है 24, तो कितना आएगा x माइनस 25। तो जब भी हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनाएंगे ध्यान रखना है कि ये दोनों जो फैक्टर आ रहा है ये दोनों सेम होना है। अगर सेम है मतलब हम लोग जो प्रॉब्लम बना रहे हैं वो बिल्कुल सही है, अगर सेम नहीं आ रहा है तो मतलब जो प्रॉब्लम हम लोग बना रहे हैं वो गलत हो रहा है। तो अब सेम है मतलब प्रॉब्लम बिल्कुल सही है। तो एक फैक्टर आ रहा है x माइनस 25 और एक फैक्टर आ रहा है x प्लस 24। तो दोनों फैक्टर में से देखना है कौन सा ऑप्शन हम लोगों का क्वेश्चन में है। तो x प्लस 24 नहीं है, x माइनस 25 क्वेश्चन में है। तो इस प्रॉब्लम का जो आंसर है कि 1 फैक्टर ऑफ, तो इस प्रॉब्लम का आंसर है ऑप्शन बी x माइनस 25। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें जो क्वेश्चन है वन ऑफ द फैक्टर ऑफ ए क्यूब माइनस 12a माइनस 16 इज। इस प्रॉब्लम का चारों ऑप्शन है। तो पहला जो प्रॉब्लम था उसमें x का पावर 2 था तो वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है इसमें क्या है कि a का पावर 3 है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक एक्सप्रेशन। मतलब a का पावर 3 है, मतलब ये जो प्रॉब्लम है इसमें a का तीनों फैक्टर आएगा। तो जेएक्सपो का जो सिलेबस है तुम लोगों का उसमें आइदर पावर 2 या पावर 3 का क्वेश्चन आ सकता है। अब कि जब पावर 3 रहेगा तब हम लोग कैसे करके फैक्टर जो है उसको फाइंड करते हैं।
तो इस फैक्टर का नाम है, जैसे कि पावर में अगर 2 रहता है तो उस फैक्टर का नाम होता है क्वाड्रेटिक फैक्टर, और इस फैक्टर जिसमें पावर 3 होगा उसका नाम है क्यूबिक फैक्टर। तो कैसे करके हम लोग क्यूबिक फैक्टर यानी कि वैनिशिंग फैक्टर बनाते हैं? तो फर्स्ट ए का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 1 2, जिसके सहारे इसका वैल्यू 0 हो। तो देखना है कि इसका वैल्यू पुट करके इसका वैल्यू 0 आ रहा है। तो ए का वैल्यू अगर हम लोग पुट करेंगे तो 1 -12 -16, मतलब 0 नहीं आ रहा है। तो ए का वैल्यू हम लोग 1 पुट नहीं करेंगे, तो ए का वैल्यू अगर हम लोग 2 पुट करेंगे तो आ रहा है 8 -24 -16। लग रहा है कि बहुत करीबी 0 आने वाला है। तो ए का वैल्यू हम लोग 2 पुट किए, लेकिन अगर -2 पुट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। तो हम लोगों को 0 जिसके वैल्यू से आ रहा है वो मिल चुका है, मतलब a = -2 पुट करने से ये जो वैनिशिंग फैक्टर इसका वैल्यू 0 आ रहा है। तो इसका फैक्टर क्या लेना है? ये -2 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड भेज देंगे, a+2, क्योंकि इसका पावर 3 है। तो a+2 कितना बार लेना है हम लोगों को? 3 बार। हम लोग कर क्या रहे हैं? वैनिशिंग फैक्टर कैसे करके फाइंड करते हैं यही हम लोग सीख रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों जो फैक्टर आया है ऐसे ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करना है जिसके सहारे ये बनेगा। तो a है यहाँ पर a³ है, तो पहले हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे? a²। तो a² × a कितना बन रहा है? a³। जो बनेगा उसको हम लोग ऊपर में लिखेंगे +2a²। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसमें +2a² का टर्म है ही नहीं, तो यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई कर देंगे? -2a। तो -2a × a कितना हो जाएगा? -2a²। यहाँ से देखिए कट गया। फिर -2a × +2 कितना बन गया? -4a। हम लोगों को कितना चाहिए? -12a। तो यहाँ पर अगर -8 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर देखो बन गया -8a -16। तो फाइनली कितना बन गया? a³ -12a -16। तो इसको कैसे करके लिखना है? a+2 ब्रैकेट में ये जो आया है यानी कि a² -2a -8। तो एक फैक्टर है a+2, और यहाँ से देखते हैं कितना आ रहा है? a², ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो 8 से 2 बनाना है। तो कैसे करके बनाएंगे? 4 2 8। तो यहाँ पर a+2, तो यहाँ से आ रहा है a × a -4 +2 × a -4। तो जो फाइनली आ रहा है a+2, तो यहाँ से आ रहा है a+2 मतलब a+2 उसका होल स्क्वायर, और आ रहा है × a -4। तो थोड़ा सा आप लोग ही चेक कीजिए, तीनों फैक्टर आने वाला था, तो 2 a+2 का फैक्टर और एक a -4 का फैक्टर, मतलब तीनों फैक्टर आ चुका है। अब देखना है कि कौन सा ऑप्शन के साथ ये मैच हो रहा है। a -4 एक आया था लेकिन ऑप्शन में है नहीं, लेकिन a+2 उसका होल स्क्वायर हम लोगों को दिख रहा है जो यहाँ पर है। तो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का आंसर कितना है हम लोगों का? ऑप्शन ए। तो ये था हम लोगों का वैनिशिंग फैक्टर का नॉलेज। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, वन ऑफ द फैक्टर ऑफ 6x² + x -15, चारों ऑप्शन है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये तो अब पता चल ही चुका है। तो ये क्वाड्रेटिक जो एक्सप्रेशन है उसी का प्रॉब्लम है। तो कैसे करके बनाएंगे? तो यहाँ पर 6 × 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आता है। तो 90 से हम लोगों को 1 आना है। तो कैसे करके आएंगे? तो 90 जो है इसको हम लोग ये लिख ही सकते हैं 10 × 9। तो यहाँ पर लिखेंगे 10x, क्योंकि x का जो साइन है वो प्लस है, माइनस हम लोग करेंगे 9x -15। अब इन दोनों से हम लोगों का कॉमन आ रहा है 2x, तो यहाँ पर कितना आ रहा है? 3x + 5, माइनस यहाँ पर अगर 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ रहा है 3x + 5। पहले ही बताया कि मिडिल टर्म बनाने का टाइम इन दोनों को सेम आना चाहिए, तो यहाँ पर देखो सेम आ गया है। तो जो प्रॉब्लम हम लोग बना रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो एक फैक्टर है हम लोगों का 3x + 5 और दूसरा फैक्टर है इसका 2x - 3। अब देखना है कौन सा ऑप्शन के साथ ये मैच हो रहा है। तो 3x + 5 नहीं दिख रहा है कहीं पर भी, लेकिन 2x - 3 जो है वो दिख रहा है। तो इस प्रॉब्लम का आंसर है ऑप्शन बी। और आप लोगों को एग्ज़ाम के टाइम बी के जगह पर
सर्किल करना है। तो इस प्रॉब्लम का जो आंसर था वो था ऑप्शन बी 2x माइनस 3। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। तो एक दूसरा टाइप का प्रॉब्लम है जहाँ पर क्वेश्चन है कि वन ऑफ द फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 बाई ए स्क्वायर इज। तो यहाँ पर से ये पता चल ही चुका है क्योंकि ए का पावर है 2, तो इस प्रॉब्लम से हम लोगों को 2 फैक्टर मिलेगा। अब किस टाइप का प्रॉब्लम को हम लोग कैसे करके सॉल्व करते हैं। तो इस प्रॉब्लम का जो प्रोसीड्योर है कि यहाँ पर जो वैल्यू यहाँ पर रहेगा 1 बाई करके वही वैल्यू मिलेगा, लेकिन देखना है यहाँ पर कांस्टेंट कितना है, तो 6 है। तो 6 से हम लोगों को 1 बनाना है। तो कैसे करके बनाता है, 3 2 ज़ा 6, तो एक लेंगे 3 माइनस लेंगे 2 माइनस 6 बाई ए स्क्वायर। तो एक हम लोग लिखे हैं ए स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 को कॉमन लेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 1 प्लस 3 बाई ए स्क्वायर। तो एक ए स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 इंटू इसको अगर हम लोग एलसीएम कर देंगे तो ए स्क्वायर प्लस 3 बाई ए स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 3 या ए स्क्वायर प्लस 3 को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हम लोगों को कितना मिला है 1 माइनस यहाँ से 2 ऊपर से 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। तो ये जो एक्सप्रेशन था क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो इसका 2 फैक्टर आया है। एक है हम लोगों का ए स्क्वायर प्लस 3 और दूसरा है हम लोगों का 1 माइनस 2 बाई ए स्क्वायर। अब देखना है कि कौन सा ऑप्शन के साथ ये मैच हो रहा है। तो ए स्क्वायर प्लस 3 जो फैक्टर है वो किसी ऑप्शन में नहीं है, तो 1 माइनस 2 बाई ए स्क्वायर देखना है ये कहाँ पर है। तो ऑप्शन ए में दिख रहा है कि 1 माइनस 2 बाई ए स्क्वायर है। तो ये जो प्रॉब्लम था इस प्रॉब्लम का आंसर है ऑप्शन ए 1 माइनस 2 बाई ए स्क्वायर। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, वन ऑफ द फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज। तो ये जो प्रॉब्लम है पता चल ही चुका है कि यहाँ पर x का जो फैक्टर है यानी x का जो पावर है वो है 3। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे करके नॉर्मली सॉल्व करेंगे, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो देखो यहाँ पर वैनिशिंग का ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही नॉर्मल एक प्रॉब्लम है। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर से हम लोग अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर रहेगा एक्स प्लस 1 प्लस 1 को लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर आप लोगों का सवाल हो सकता है कि एक जगह पर हम लोग वैनिशिंग के दूसरा जगह पर ऐसे नॉर्मली सॉल्व हो गया। तो जो प्रॉब्लम ऐसे नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा उसमें हम लोग वैनिशिंग अप्लाई नहीं करेंगे। अगर वैनिशिंग से करेंगे तो वो सेम ही आंसर आएगा। और जो प्रॉब्लम जहाँ पर ऐसे करके टर्म रहेगा जैसे कि एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2, मतलब एक टर्म अगर मिसिंग है, जैसे कि एक्स क्यूब के बाद अगर एक्स स्क्वायर आता है वो अगर मिसिंग होता है तो उस टाइप का प्रॉब्लम में आप लोगों को 100% वैनिशिंग फैक्टर ही अप्लाई करना है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग क्या किए, पहले नॉर्मली कॉमन लिए तो हम लोगों को जो फैक्टर है वो मिल चुका है। तो एक फैक्टर हम लोगों को मिल गया एक्स प्लस 1 और दूसरा मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर तीनों मिलना चाहिए, तो इसको अगर तोड़ेंगे तो और मिल जाता है। तो हम लोगों को अभी फ़िलहाल 2 ही मिल चुका है। तो यहाँ से हम लोगों को एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जो वैल्यू है वो कहीं पर भी दिख नहीं रहा है, लेकिन एक्स प्लस 1 वो दिख रहा है ऑप्शन सी में। तो ये प्रॉब्लम का आंसर है हम लोगों का ऑप्शन सी एक्स प्लस 1। तो ये था हम लोगों का आज का जो फैक्टर टॉपिक है जेक्सपो का, वो उसका क्लास। तो जेक्सपो का ये फैक्टर टॉपिक बहुत ईजी है, मैक्सिमम जो टॉपिक है वो बहुत ईजी है। तो ये प्रॉब्लम का जो जितने सारे प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस किए हैं, आप लोगों का कैसा लग रहा है, या जेक्सपो में जितने सारे फैक्टर से प्रॉब्लम आएगा हम चाहते हैं वो को मैक्सिमम आप लोग सॉल्व खुद ही कर पाएंगे। तो आज का ये टॉपिक हम लोगों का इतना तक था। कैसा लग रहा है हम लोगों का जेक्सपो का 2021 का क्लास, जो मेरा कमेंट सेक्शन है कमेंट कीजिए। और आप लोगों का कुछ सजेशन है तो आप लोग मुझे भेज सकते हैं। तो आज का क्लास इतना ही, थैंक यू।